हेलो दोस्तों, मेरा नाम सार्थू है और मेरा नाम अद्दू। और आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा, हे भगवान, तूने मुझे ये कैसा जीवन दिया है? इतना गरीब क्यों बनाया? अपना घर चलाने के लिए लगता है मुझे ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। शायद बाहर जाके मुझे काम मिल जाए तो मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला। तुम बहुत उदास दिख रहे हो। गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलो, मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। और इतना बोलकर वो वहां से चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया है, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। गोपाल ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी, क्योंकि वो पैदल जाता था। रोज का उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत अच्छे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब गोपाल ने उसके सामने आया तो वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर से उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर-थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। फिर एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दी। वो सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला, ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई? फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रीना। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से बिल्कुल मिलती थी। गोपाल डर गया और बोला, अरे, ये तो वही लड़की है। इसको मेरे घर का पता कैसे मिला? उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। गोपाल उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकला और उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर वह लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। उसने बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वो अपने घर की तरफ चल गया। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाजा खटखटाया। बोलो, क्या काम है? मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है। गोपाल ने जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और इसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रीना के पापा ने उसे दिखाया
देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। इतना देखते ही गोपाल बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद से गोपाल बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। गोपाल को अक्सर मरी हुई रीना का चेहरा सोते हुए नजर आने लगा। ये सब बातें जब गोपाल ने अपने घर वालों को बताई, तब घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और उसका उपचार कराया। उसके बाद गोपाल जाके कहीं ठीक हुआ और वो लड़की उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, टाटा।